नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बुक इन 10। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो कहती है कि मैनेजमेंट के बारे में हमने आज तक जो कुछ भी सीखा है ना, वो शायद गलत है। हाँ, किताब का नाम है फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स और ये आपको बताएगी कि ग्रेट मैनेजर्स नियम फॉलो करके नहीं, बल्कि उन्हें तोड़कर बनते हैं। कभी सोचा है ऑफिस में ऐसा क्यों होता है? कुछ बॉस होते हैं जो आपकी सारी एनर्जी, सारा मोटिवेशन बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करके लगता है कि बस हम ही सुपरस्टार हैं। ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया जीत सकते हैं। आखिर ये इतना बड़ा फर्क है क्यों? शायद हम सोचते हैं कि इसका जवाब कंपनी के फैंसी पर्क्स, फ्री लंच या कूल ऑफिस में है। लेकिन गैलप की रिसर्च कहती है नहीं, असली जवाब कहीं और है। सबसे जरूरी चीज है आपका इमीडिएट मैनेजर। अगर वो अच्छा है तो सब अच्छा है, वरना दुनिया की बेस्ट कंपनी भी ऑनेस्टली एक जेल जैसी लगने लगती है। और इसी पॉइंट पर यह किताब आती है। फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स के लिए गैलप ने 80,000 से ज्यादा मैनेजर्स पर रिसर्च की, ये जानने के लिए कि वो क्या अलग करते हैं। तो चलिए इस नियम तोड़ने वाली किताब के पन्नों को पलटते हैं और मैनेजमेंट के कुछ तूफानी सच को समझते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा नियम जो ग्रेट मैनेजर्स तोड़ते हैं वो है हायरिंग का। वो एक्सपीरियंस या डिग्री से ज्यादा टैलेंट यानी प्रतिभा पर ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि ज्ञान और कुशलता यानी नॉलेज और स्किल्स वो तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन टैलेंट यानी प्रतिभा वो आपके अंदर से आती है। ये आपके सोचने का, काम करने का नेचुरल पैटर्न है, बिल्कुल आपके डीएनए की तरह। आमतौर पर हायरिंग में लोग क्या देखते हैं? रिज्यूमे, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन सी डिग्री है। लेकिन ग्रेट मैनेजर्स उससे आगे देखते हैं। वो इंसान के अंदर के नेचुरल पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो किस चीज में नेचुरली, बिना ज्यादा कोशिश के अच्छा है। चलिए इसको एक क्रिकेट मैच से समझते हैं। मान लीजिए आखिरी ओवर है, मैच फंसा हुआ है। कैप्टन बॉल किसको देगा? उस बॉलर को जिसके कागज पर मतलब स्टैट्स में रिकॉर्ड सबसे अच्छे हैं, या उस बॉलर को जो ऐसी प्रेशर सिचुएशन में थ्राइव करता है? ग्रेट कैप्टन्स हमेशा प्रतिभा चुनते हैं। यही असली टैलेंट है। और इसीलिए पहला नियम इस कोट पर खत्म होता है। ग्रेटनेस को समझने के लिए आपको ग्रेटनेस को ही स्टडी करना होगा, फेलियर को नहीं। सिंपल एज दैट। ओके, अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये वो नियम है जो उस बात को चैलेंज करता है जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें अपने कमजोरियों पर काम करना चाहिए। हम सबको स्कूल से लेके ऑफिस तक एक ही चीज सिखाई जाती है ना? अपनी कमजोरियों पर काम करो, उन्हें ठीक करो। लेकिन ग्रेट मैनेजर्स इसे बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो आपकी ताकत है उसे और मजबूत बनाओ, उसे और धारदार बनाओ। ये इस किताब की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है। स्टॉप ट्राइंग टू पुट इन व्हाट वाज लेफ्ट आउट, ट्राई टू ड्रॉ आउट व्हाट वाज लेफ्ट इन। मतलब लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उनके अंदर जो अनोखी खूबी है ना, बस उससे निकाल कर बाहर लाओ। एक पत्थर को हीरा बनाने की कोशिश से बेहतर है हीरे को और तराशना। चलिए वापस क्रिकेट के मैदान पर चलते हैं। क्या कभी किसी ने सचिन तेंदुलकर को विकेट कीपिंग करने के लिए कहा? नहीं, उन्हें अपनी बैटिंग पर, अपनी ताकत पर फोकस करने दिया गया। एक ग्रेट मैनेजर यही करता है। हर खिलाड़ी को उसके बेस्ट पोजीशन पर खिलाता है, जहां वो सबसे ज्यादा चमक सकता है। तो अब आपने सही टैलेंट चुना और उनकी ताकत पर फोकस किया। अब आता है तीसरा नियम, उन्हें काम करने की आजादी देना। और ये सब है कंट्रोल छोड़ने और भरोसा करने के बारे में। माइक्रो मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द जिससे हर एम्प्लॉय नफरत करता है। ग्रेट मैनेजर्स ये नहीं बताते कि काम कैसे करना है, वो हर कदम पर कंट्रोल नहीं करते। वो बस ये बताते हैं कि क्या अचीव करना है, मतलब एंड रिजल्ट क्या चाहिए, और फिर अपनी टीम को उस मंजिल तक पहुंचने का अपना रास्ता चुनने की आजादी देते हैं। जैसा कि किताब कहती है, ये कंट्रोल नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल है। इसका मतलब है कि आप हर वक्त उनके सर पर खड़े नहीं हो सकते। आपका काम है उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें गाइड करना और सही दिशा दिखाना, ताकि वो खुद अपनी समझ और टैलेंट से सही फैसले ले सकें। और अब आखिरी नियम। ये नियम करियर की सफलता के बारे में हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है। ये है सही फिट ढूंढने के बारे में। हमारी सोसाइटी में प्रमोशन ही सब कुछ माना जाता है। ऊपर जाओ या बाहर जाओ।
लेकिन क्या हर कोई मैनेजर बनने के लिए बना है? ग्रेट मैनेजर्स ये मानते हैं कि असली ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ सीधी चढ़ने में नहीं, बल्कि अपने रोल में गहराई तक बेहतरीन बनने में है। सोचो, एक शानदार सेल्स पर्सन जरूरी नहीं कि एक शानदार सेल्स मैनेजर भी बनेगा, क्योंकि दोनों रोल्स के लिए बिल्कुल अलग-अलग टैलेंट चाहिए। ग्रेट मैनेजर्स इस सच को समझते हैं। वो लोगों को जबरदस्ती उन रोल्स में नहीं ढकेलते जिनके लिए वो बने ही नहीं हैं, सिर्फ प्रमोशन के नाम पर। तो इन सब नियमों को तोड़ने के बाद टैलेंट के लिए चुनना, ताकत पर फोकस करना, आज़ादी देना और सही फिट ढूंढना, हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है आपका नया मैनेजमेंट मंत्र। इस पूरी किताब का सार इस एक लाइन में है। ग्रेट मैनेजमेंट लोगों को काबू करना, उन्हें कंट्रोल करना नहीं है। यह है उनके अंदर छिपी असली शक्ति, उनके पोटेंशियल को आज़ाद करना। यही वो राज है जो आम मैनेजर्स को उन ग्रेट मैनेजर से अलग करता है जिनके लिए हम सब काम करना चाहते हैं। तो चलिए इस ज्ञान को एक्शन में बदलते हैं। आज आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। अपने आसपास, ऑफिस में या घर पर किसी की एक असली ताकत को नोटिस करें, फिर उन्हें इसके बारे में बताएं। देखिएगा इस छोटे से काम का कितना बड़ा असर होता है। तो आपने इन 4 नियमों के बारे में सुना। आपको सबसे ज्यादा किस रूल ने सोचने पे मजबूर किया? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके विचार जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। और हाँ, अगर आप इस किताब की गहराइयों में और उतरना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक फ्री हिंदी स्टडी गाइड भी तैयार की है। उसे डाउनलोड करने और इस किताब को खरीदने का लिंक दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो या तो मैनेजर हैं या बनना चाहते हैं, और ऐसी ही और अमेजिंग बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ये है बुक इन 10 मिनट जो आपकी सोच बदल दें।